हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वैसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों को सीटेट में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। बिल्कुल अच्छा से सीखेंगे और बड़े प्यार से सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं। इसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक को शुरू करें, आप लोग जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर हमें बताएं, हम उसे आपको समझाने की पूरे से पूरी कोशिश करेंगे। भाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो क्या होते हैं ये कंपोजिट नंबर्स? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्याएं जिनका 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि भाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग गुणनखंड के रूप में देखते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1, 2 एंड 6 होते हैं। तथा 6 का गुणनखंड होता है 1, 2 और 3 और 6 होता है। इसी प्रकार 8 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4 एंड 8। और फिर आगे जब हम लोग देखेंगे तो 10 का गुणनखंड होता है 1, 2, 5 एंड 10। इसी प्रकार 12 का होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं सम तथा विषम दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि 8 एक सम संख्या है और 9 विषम संख्या है और दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग जानेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उसको घात के रूप में लिखना है। फिर उनके घातों में एक को जोड़कर हम लोग उन्हें गुना कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग 100 का गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 × 2 × 5 × 5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। फिर जब हम इनके स्क्वायर में एक जोड़ते हैं तो 2 + 1 इंटू 2 + 1 प्राप्त होता है, जिसको आगे बढ़ाने पर हमें प्राप्त होता है 3 × 3 इक्वल टू 9। अब हम लोग चेक करेंगे कि 100 के गुणनखंड कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग पाते हैं कि 100 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन वे क्या क्या होते हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100, जो कि इनकी टोटल संख्या है 9। ओके दोस्तों, तो आज यहीं तक रहा। आप लोग चैनल पर बने रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई अगर परेशानी है तो हमें कमेंट कर